एक अच्छा पैकेज इंस्टॉल किया था, 468 करोड़ का पैकेज डाला था बिहार में एआई के आगे बढ़ाने के लिए। अब उसी चीज के अवेयरनेस को लेकर हम लोगों ने बिहार एआई समिट की ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कर रहे हैं। एआई के माध्यम से बिहार के युवा किस तरीके से आगे बढ़ सकते, आने वाले आगामी 23-24 तारीख को बिहार के पटना में दिखाई देगा। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी तब बनता है जब कहीं ना कहीं तकनीक के क्षेत्र में हम सुधरे और तकनीक आज के समय में एआई पर डिपेंडेंट है। दुनिया में तीसरा राष्ट्र बना है जो थोरियम के माध्यम से ऊर्जा तैयार कर सकता है, और साइंस और टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एआई का महत्वपूर्ण योगदान है। आप देखेंगे कि जब अगले वर्ष ये समिट होगा उस समय तक बिहार में लाखों युवा एआई के माध्यम से और एआई सेक्टर से जुड़कर बिहार का नाम रोशन करते हुए दिखाई देंगे। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। पूरी देश दुनिया में एआई का विस्तार हो रहा है और अब बिहार भी इससे अछूता नहीं रहेगा। आपको बता दें कि बिहार में पहली बार बिहार एआई समिट होने जा रहा है और आपको बता दें कि बिहार एआई समिट जो है आगामी 23 और 24 मई को पटना के ही ऊर्जा स्टेडियम में और ऊर्जा ऑडिटोरियम में जो है एआई समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश दुनिया के दिग्गज कंपनी हिस्सा लेगी और बिहार को हजारों करोड़ का जो है सौगात मिलने का अनुमान है। आपको बता दें कि बिहार में एआई पर अब इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गया है और इस पर जब एआई समिट होगा, बिहार एआई समिट होगा, तो ऐसे में सरकार का यह अनुमान है कि इसमें बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट बिहार को प्राप्त होगा। देखिए इसके बारे में क्या कुछ विभाग की ओर से कहा जा रहा है। तो मेरा नाम निखिल हुआ। सो बेसिकली आज हम लोग बिहार एआई समिट के बारे में बात करेंगे। बिहार एआई समिट ये एक ऐसी मुहिम है जो हम लोगों ने फेब में स्टार्ट की थी, जब हम लोगों ने इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के बारे में देखा था, उसके आउटरीच के बारे में समझा था। उसी चीज का एक्सटेंशन ये है बिहार एआई समिट, जिसमें हम लोग बिहार के अंदर, ईस्टर्न इंडिया के अंदर किस तरह से एआई को आगे लेकर आ सकते हैं, किस तरह से हर इंसान इसको यूज करके अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर सकता है, उस चीज की शुरुआत है बिहार एआई समिट। अगर आपको याद होगा तो इंडिया इम्पैक्ट समिट में बिहार गवर्नमेंट ने एक अच्छा पैकेज इंस्टॉल किया था, 468 करोड़ का पैकेज डाला था बिहार में एआई के आगे बढ़ाने के लिए। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए बिहार एआई मिशन की स्थापना की गई। अब उसी चीज की अवेयरनेस को लेकर हम लोगों ने बिहार एआई समिट की ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन क्लास एडटेक के माध्यम से की जा रही है, जो कि बिहार रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइज स्टार्टअप कंपनी है। साथ ही साथ इसमें हमें डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काफी सहयोग प्राप्त है। अलॉन्ग विद दैट हम लोग बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, सीडैक, एसटीपीआई, जितने भी टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन आप यहाँ जानते हैं, उनसे हमें असिस्टेंस दिया गया है। इस पार्टिकुलर समिट में अगर हम देखें कि कितने गणमान्य आ रहे हैं, तो सबसे पहले इसमें चीफ गेस्ट हमारे गवर्नर साहब होंगे, तो उनके मंतव्य में सारी चीजें की जाएंगी। साथ ही साथ सीएम सर के से भी बातें चल रही हैं, जिसमें सीएम सर के भी आने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर आप इंडिया एआई मिशन के बारे में जानते हो, तो कल परसों इंडिया एआई मिशन ने हमारे चीज को ट्वीट भी किया था, एंड दैट इज द फर्स्ट ट्वीट अबाउट एनी स्टेट एआई थिंग। तो इंडिया एआई मिशन एआई को इंडिया में पॉपुलराइज करने की गवर्नमेंट विंग है, और इसके तरफ से सीईओ जो इंडिया एआई मिशन की है, कविता भाटिया मैम, तो सी विल बी पार्ट ऑफ दिस। तो इस तरह से ये समिट बेसिकली देश के इंपॉर्टेंट डिग्निटरी जो कि एआई में अच्छा काम कर रहे, एआई से जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ राज्य के सबसे प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा सपोर्टेड है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम हर उस इंसान को, हर उस बच्चे को जो स्कूल में है, चाहे हर उस महिला को, हर उस वृद्ध को जो भी अभी इस टेक्नोलॉजिकल एज में है, उनको जोड़ना चाहते हैं इस समिट से, सो दैट एक लार्जर स्केल पे हम इम्पैक्ट कर सकें, बिहार को एक अगले लेवल पर ले जा सकें। नेक्स्ट मैं किस तरह से ये हेल्प करेगा, इसके लिए मैं सुमित सर को हेल्प इनवाइट करूंगा, काइंडली वो असिस्ट करें इसमें। मीडिया के सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पे उपस्थित हुए। मैं सुमित शशांक, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। वर्तमान में हमारी सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में डिजिटल क्रांति के संदर्भ में भी काम कर रही है, और निश्चित तौर पर इस दिशा में जिस तरीके से आपने देखा कि दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, एनडीए सरकार के नेतृत्व में एआई समिट का आयोजन किया गया और देश दुनिया के लोगों ने वहां पर शिरकत की और उभरते हुए भारत की नई तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। वैसे ही एक
प्रयास जो आज बिहार और कहीं ना कहीं उत्तर भारत के सबसे बड़े एआई समिट के रूप में आने वाले आगामी 23-24 तारीख को बिहार के पटना में दिखाई देगा और बिहार के प्रत्येक सुदूरस्थ क्षेत्रों से आने वाली युवा कहीं ना कहीं अभी तक मुझे हजारों फोन कॉल्स, हजारों मैसेज आ चुके हैं। यहां तक कि मैंने अपने मोबाइल के डीपी पर भी इसी विषय को लगाने का काम किया है और मैं आप सभी से आह्वान करूंगा कि आप सभी अपने परिवार के साथ यहां इस कार्यक्रम में उपस्थित हों और निश्चित तौर पर एआई का क्या उपयोग हो सकता है और एआई के माध्यम से बिहार के युवा किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि एआई के संदर्भ में बिहार की युवाओं को बहुत ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। बेंगलोर की बात करें, दिल्ली की बात करें, गुड़गांव की बात करें या फिर दुनिया के सुदूरस्थ क्षेत्रों की बात करें, जहां भी कहीं टेक्नोलॉजी की बात होती है वहां बिहार की चर्चा जरूर होती है। और बिहार की युवा प्रत्येक स्थान पर आईटी सेक्टर में और विनिर्माण सेक्टर में, शिक्षा जगत में, सभी क्षेत्रों में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, खास करके एआई का प्रयोग करके। तो कहीं ना कहीं एक छोटा सा एग्जांपल देके समाप्त करूंगा कि गया में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी कब बनेगा? इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी तब बनता है जब कहीं ना कहीं तकनीक के क्षेत्र में हम सुदृढ़ हों और तकनीक आज के समय में एआई पे डिपेंडेंट है। एआई के माध्यम से हम तेजी से तकनीक में वृद्धि कर रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग में वृद्धि कर रहे हैं और आज भारत तकनीक और एआई के प्रयोग से ही थोरियम के माध्यम से ऊर्जा जगत में, क्योंकि दुनिया में ऊर्जा सिक्योरिटी के संदर्भ में लगातार चर्चा हो रही है और ऊर्जा के लिए ही लड़ाइयां चल रही और भारत दुनिया में तीसरा राष्ट्र बना है जो थोरियम के माध्यम से ऊर्जा तैयार कर सकता है और इसमें देश के युवाओं का कहीं ना कहीं बहुत योगदान है। चाहे रक्षा प्रौद्योगिकी की बात करें, चाहे शिक्षा जगत की बात करें, दुनिया में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो साइंस और टेक्नोलॉजी के बगैर हो और साइंस और टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एआई का महत्वपूर्ण योगदान है। और इस समिट के माध्यम से आप देखेंगे कि जब अगले वर्ष ये समिट होगा उस समय तक बिहार में लाखों युवा एआई के माध्यम से और एआई सेक्टर से जुड़कर बिहार का नाम रोशन करते हुए दिखाई देंगे। तो वीडियो देख लिया आपने, सीधे तौर पर समझिए बिहार में आगामी 23 और 24 मई को बिहार के राजधानी पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में एआई समिट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश दुनिया के दिग्गज टेक कंपनी जो है हिस्सा लेगी और इसके साथ ही बिहार में एआई मॉडल का कैसे विस्तार होगा, बिहार के शिक्षा में या फिर तकनीकी शिक्षा में एआई का किस तरह से विस्तार किया जाएगा, इस पर भी चर्चा की जाएगी। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले, जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।